हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आपने फ्लायर पे ऑलरेडी देख लिया है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। दोस्तों, आईआरसीटीसी के वीडियो में आगे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इज़ हाउ आईआरसीटीसी वाज एस्टेब्लिश्ड। आईआरसीटीसी कहाँ से आया, आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस क्या है, आईआरसीटीसी किस तरह से अपना पैसा कमाता है, थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि वो फंडामेंटल है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ज़रूरी होगा। एंड फाइनली लास्ट में जाके हम थोड़ा सा चार्ट में भी देख लेंगे कि अभी क्या सिचुएशन है, आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला ज़रूरी चीज़, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यू नीड अ डीमेट अकाउंट। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ऑनलाइन ओपन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। बहुत ईजी वे है, आप जस्ट ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये आईआरसीटीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये आईआरसीटीसी आया कहाँ से। सबसे पहले दोस्तों इंडियन रेलवे की अगर बात करें, इंडियन रेलवे was established in 1853. So British era में it was established and Indian Railway has got the second largest railway network across the world. पूरे वर्ल्ड भर में सेकेंड पोजीशन पे आता है। अगर हम नेटवर्क के टोटल एरिया की बात करें तो इट रीचेस अप टू 1 लाख किलोमीटर। इट्स अ ह्यूज नेटवर्क। 23 मिलियन पैसेंजर्स ये साल का लेके जाते हैं। इंडियन रेलवे के पास 12,000 ट्रेन है, 7,000 स्टेशन है एंड 72,000 माइल्स ऑफ ट्रैक्स है जिस पे ट्रेन चलती है। तो ये एक मैसिव सेगमेंट है, बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है। नाउ अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो अब ये आईआरसीटीसी कहाँ से आया। दोस्तों, जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे अगर आप बिजनेस देखो तो इंडियन रेलवे मेनली जो ट्रेन्स आप देखते हो, ट्रेन्स के रिपेयर फैक्ट्रीज हो गए, या फिर जो रेल आर्किटेक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी कंपनी है, एन रेल हो गया, उसके बाद टेक्स रेल हो गया, तो ये बहुत सारे कंपनीज है जो इंडियन जो रेलवे है उसके सब्सिडरीज है। ये मेनली जो बिजनेस रिलेटेड है इनका, ये रिलेटेड टू रेलवेज है। लेकिन ये जो आईआरसीटीसी है, ये आईआरसीटीसी का जो अगर हम फुल फॉर्म देखें, इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन, तो ये जो केटरिंग ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, तो बेसिकली इंडियन रेलवे केटरिंग, तो ये केटरिंग का जो सर्विस है वो प्रोवाइड जो कंपनी करती है, दैट इज आईआरसीटीसी। तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। आईआरसीटीसी इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट नहीं है। दिस इज ए होली सब्सिडरी, इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या बिजनेस करती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है, ये बिजनेस जो करती है टोटल 4-5 सेगमेंट में से ही वो पैसे बनाती है। क्योंकि अगर आप शेयर खरीद रहे हो, शेयर आप बेच रहे हो, तो देयर शुड बी अ इंटरचेंज ऑफ रेवेन्यू। कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, राइट। सो अगर हम बुकिंग की बात करें, कहाँ से वो पैसे कमाते हैं, सबसे पहला जो है दैट इज टिकट बुकिंग। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, आप रिजर्वेशन करते हो, आप घर पे आपका पोस्टल ऑर्डर के थ्रू टिकट आता है। देयर आर मेनी वेज यू डू। सो ये जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हो, एक रिजर्वेशन चार्ज आपका लगता है, ऑनलाइन एक आप जो प्रोसेसिंग करते हो वो चार्ज लगता है, या फिर आप काउंटर में भी खरीदो तो देयर इज अ बुकिंग चार्ज। आप टिकट कैंसिल करते हो, देयर इज अ कैंसिलेशन चार्ज। तो वो जो चार्ज है दैट इज गॉन टू आईआरसीटीसी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ एफर्ट इन्वॉल्व। वो बुकिंग कैंसिल करने में, बुकिंग करने में देयर इज अ ट्रांजेक्शन एक्सपेंस, और वो जो एफर्ट है उसके लिए वो चार्ज करते हैं। जो दूसरा है वो टूरिज्म है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि अक्रॉस इंडिया ये बहुत तीर्थ वगैरह, तीर्थ सर्विस वगैरह देते हैं, तो वो टूरिज्म बिजनेस में भी ये अच्छा खासा काम करते हैं। इनके एक्सप्रेस ट्रेन्स चलते हैं, जो कि जयपुर वगैरह पे भी अगर आप देखो बहुत सारे टूरिज्म पैकेज ये सेल करते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ से इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। जो तीसरा है वो तत्काल बुकिंग है। ऑब्वियसली आपको पता है, जाने से पहले 4 घंटे पहले आप जो बुकिंग करते हो एक प्रीमियम पे करके, ट्रेन के टिकट तो आपको वही मिलने हैं, लेकिन आप जो वो प्रीमियम पे करते हो दैट इज़ अ चार्ज दैट एक्चुअली गोज टू आईआरसीटीसीज अकाउंट। एंड उनका जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां से उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, दैट इज द केटरिंग बिजनेस। अब आप जो ट्रेन में सफर करते हो, जो आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो पानी का बोतल है जो रेल नीर ब्रांड से मिलता है, वहां से इनका सबसे ज्यादा बिजनेस आता है। तो अगर आप चार्ट पे देख पा रहे हो, सबसे मेन जो इनका बिजनेस है दैट इज 55% दैट कम्स फ्रॉम केटरिंग बिजनेस। तो ये दोस्तों ओवरऑल आपको एक आइडिया देना था कि ये जो रेवेन्यू मॉडल है, ये रेवेन्यू मॉडल आईआरसीटीसी का कैसा है। तो कंफ्यूजन दूर हो गया। आईआरसीटीसी इज नॉट गवर्नमेंट ओन्ड, इट्स अ सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे। बहुत ज्यादा डिमांड में इसीलिए है क्योंकि इंडियन रेलवे के अंडर है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एसबीआई कार्ड्स पे, सेम कॉन्सेप्ट है। एसबीआई बैंक उसका पेरेंट है, उसके अम्ब्रेला में है, तो एसबीआई कार्ड्स आपका बहुत ज्यादा ही है। लेकिन एसबीआई कार्ड्स इज ए प्योर सब्सिडरी और वो प्राइवेट कंप्लीटली है। तो सेम आईआरसीटीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है।
अभी हम आगे देखेंगे। अभी तो हमने एनालिसिस कर लिया, हमने देख लिया शेयर का क्या है नहीं है, कहाँ से भी ये पैसे कमाते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप पूछोगे अभी क्या हम बाई कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगर आप ग्राफ देख रहे हो, आप चार्ट देख रहे हो, अगर आप सबसे पहले कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना होता है विच इज कॉल्ड एज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमको बताता है कि काउंटर में कितना वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, बहुत कम ओवरबॉट है, तो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। सो ये सब चीज़ें हमको देखनी होती है क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास 62.91 इसका RSI बता रहा है विच इज़ अ न्यूट्रल जोन। तो ये ना तो ओवरसोल्ड है ना ओवरबॉट है, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग ये सब प्लान कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लेना है कि नहीं, उसके लिए अगर आप देखो चार्ट पे एक 2122 ऑलमोस्ट 2150 के लेवल तक उसने हाई लगाया था। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, आप देख सकते हो कि वो गिरते गिरते ऑलमोस्ट आपके 2000 के लेवल पे आया था, वहाँ से फिर से थोड़ा सा अपमूव दिखाया, भी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, ऑब्वियसली मैं आपको कहूँगा कि आपको अभी ये काउंटर से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा एक बुल रैली देखने को मिल गया है। आप अगर देखो जब से ही इसने लिस्टिंग दिया है 350-400 के भाव पे IPO आया था, उसके बाद तुरंत ही उसने अपना ऑलमोस्ट वो 1000 के लेवल पे आ गया था, 1000 से 2000 भी तुरंत ही आ गया थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद। सो अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने हैं, स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको इस काउंटर से भी दूर रहना चाहिए, वेट फॉर सम करेक्शन। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो देन आपको सोचना नहीं है, बिकॉज एनीवे यू विल बी कीपिंग इट एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक। तो हर डिप पे आप ले सकते हो। यहाँ पे भी एक डिप आया हुआ है, इफ़ यू थिंक आपको लेना है तो आप एक छोटा सा प्रीमियम कुछ पीस ऑफ शेयर्स, अगर आपको 50 शेयर्स इन्वेस्ट करने हैं, एज्यूम करिए आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 50 शेयर्स आपको खरीदने हैं, 5 शेयर आप अभी ले लो, 10 दिन बाद फिर से 5 शेयर ले लो, तो यू कैन ऑलवेज बाई इन SIPs। हमेशा मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो भी हो, आपको SIP में ही खरीदना है ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया तरीके से एवरेज हो। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको और किस कंपनी के बारे में जानना है। तो मैं इसी तरह का वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। क्विक वीडियो बनाएंगे, जल्द बनाएंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, ताकि सारा डाउट या फिर इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाए। आप चाहो तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। साथ ही अगर आपके मन में ऐसा कोई सजेशंस है जिसको इम्प्रूव करके हम अपने चैनल को और बढ़िया बना सकते हैं, तो सॉल्यूशंस और सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट और एक तरह से इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।